थैंक यू उमेश सर, आपकी 2 मिनट की वीडियो ने यहाँ काम बना दिया। हाँ, आपकी जो मोटिवेशन वीडियो देखी उसने तो काम सेट कर दिया सर, काम बन गया सर, थैंक यू। कई लोग बोलते हैं कि 2-3 दिन के अंदर एग्जाम फाइट हो जाती है। मेरे दोस्त, 2-3 दिन के अंदर एग्जाम तो फाइट नहीं होती। 2-3 दिन के अंदर आप चाहते हो कि आप बैरिस्टर बन जाओगे, 2-3 दिन के अंदर आपको लगता है कि आप एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर बन जाओगे, किसी भी जॉब के अंदर आप लग जाओगे, लाइफ में कुछ भी कर लोगे, आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेकिन एक हकीकत बता दो, ये 2-3 दिन आपकी लाइफ तो नहीं बना सकते, लेकिन ये 2-3 दिन आपकी लाइफ जरूर बिगाड़ सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान सपना देखता है। हर इंसान को सपना देखने का हक है, लेकिन हर इंसान अपने सपने को पूरा कर पाए ये जरूरी नहीं होता। हर इंसान अपने सपने को जी पाए ये जरूरी नहीं होता। सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सपने तो हर कोई देखता है। सपने रात को सोने के बाद सबको आते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको सपने कैसे आते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको सपने सोने के बाद आते हैं या फिर आपको सोने ही नहीं देते हैं। मेरे दोस्त, एक बात ध्यान रखना, हमेशा सपना वो नहीं होता है जो सोने के बाद आता है। सपना वो होता है जो आपको सोने भी नहीं देता है। जैसे भी आप सोने की कोशिश करते हो, आपकी वो प्रॉब्लम, आपकी जो टेंशन है, आपके घर की आर्थिक स्थिति, आपके घर की हर एक वो कंडीशन आपकी नजरों के सामने आती है ना, तो आंखें बंद होने लगती है ना, तो उस टाइम पे आंखें खुल जाती है कि अगर मैं आज सो गया ना तो जिंदगी भर सोता रह जाऊंगा। कोई लोग जो मेरे भरोसे आज जग रहे हैं ना, कभी मैं उनको आराम दे सकूं, कभी मैं उन्हें भी सुकून दे सकूं। जिस दिन ये सोचने लग गए ना, उस दिन आप कभी नहीं सो पाओगे। जैसे ही नींद आएगी ना, तो नींद आते वक्त भी झपकी आने से पहले आपको सपना भी यही आएगा। नींद आने से पहले कई बार आपने देखा होगा, आपकी आंखें कई बार पूरी बंद नहीं होती है, आधी खुली होती है, आधी बंद होती है। कोई आपको जगाता, सो गया कि नहीं, अभी जग रहा था, उस टाइम पे आपके मन में, मतलब आपका जो माइंड होता है ना, यहाँ पे या आत्मा से आप जो चीज सोचते हो ना, अपने लिए, अपने सपने के लिए, अपने परिवार के लिए, वो चीजें आपके माइंड में घूमती रहती है ना, उस वक्त आप उस सपने को जी रहे होते हो। अगर मैं जॉब लग गया ना तो मुझे कैसा महसूस होगा। मैं जॉब लग गया, पहली बार किसको बताऊंगा, रिजल्ट आते ही मैं किसके साथ अपनी खुशी शेयर करूंगा। अगर मेरा रिजल्ट आया, मेरी आंखों में आंसू होंगे, मैं पापा के सामने कैसे जाऊंगा, मैं मम्मी के सामने कैसे जाऊंगा, उनको क्या कहूंगा, वो कैसा फील करेंगे। अगर ये सब कुछ आप फील करते हो, इस सब कुछ को अगर आप महसूस करते हो ना, आप किताबें लेके बैठते हो ना, ये चीजें आपके सामने आती है ना, जिंदगी में कोई माई का लाल आपको रोक ही नहीं सकता। कई लोग बोलते हैं कि 2-3 दिन के अंदर एग्जाम फाइट हो जाती है। मेरे दोस्त, 2-3 दिन के अंदर एग्जाम तो फाइट नहीं होती। 2-3 दिन के अंदर आप चाहते हो कि आप बैरिस्टर बन जाओगे, 2-3 दिन के अंदर आपको लगता है कि आप एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर बन जाओगे, किसी भी जॉब के अंदर आप लग जाओगे, लाइफ में कुछ भी कर लोगे, आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेकिन एक हकीकत बता दो, ये 2-3 दिन आपकी लाइफ तो नहीं बना सकते, लेकिन ये 2-3 दिन आपकी लाइफ जरूर बिगाड़ सकते। वो कैसे? आज तक आप जब से समझने लगे, एक सपना बुन करके बैठे हो कि मुझे इस सेक्टर में जाना, अपनी लाइफ को सेट करना है। आप एनटीपीसी की तैयारी पिछले 2 साल से कर रहे थे, एक सपना बुन करके बैठे थे, रात दिन एक कर दिए, लास्ट स्टेज पर आकर के ये 2-3 दिन ऐसे होते हैं जहां पे आपको एक कोई इंसान ऐसा मिल गया कि आपको लक्ष्य तक पहुंचा सके, और एक इंसान ऐसा मिल गया जो आपको डिमोटिवेट कर दे। अगर कोई मोटिवेट करने वाला आपको मिल गया जो कि आपको सही राह दिखाए, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। उस वक्त आपको उस तिनके का सहारा चाहिए, जैसे डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता ना, सिर्फ वो आपको एहसास करा सकता है आपकी पावर क्या, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, आप क्या कुछ कर सकते हो। उस इंसान को लाइफ में कभी मत भूलना। वो इंसान आपके लिए सब कुछ होगा। ऐसे इंसान चाहे आपके परिवार में कोई भी हो, वो गुरु हो, कोई भी हो, उसको हमेशा उनके साथ रहना। लेकिन ये 2-3 दिन के अंदर कोई ऐसा इंसान आ गया जो आपको डिमोटिवेट करेगा, आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर 2-3 दिन बचे, आप सोचते हो कि सारी किताबों को आप 2-3 दिन में कर दोगे, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन वो 2-3 दिन में अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ ना, वो भी बर्बाद हो जाएगा। इस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें हकीकत क्या है। थैंक यू उमेश सर, कैसे हैं आप? आपकी 2 मिनट की वीडियो ने यहाँ काम बना दिया। काफ़ी समय से बैठा हुआ था एनटीपीसी एग्ज़ाम कैसे दूँ, लेकिन सोचना ही, लेकिन अचानक से मन बना मैं चलो उमेश सर की वीडियो देखते हैं। हाँ, आपकी जो मोटिवेशन वीडियो देखी उसने तो काम सेट कर दिया सर। मात्र 3-4 दिन के अंदर ही करंट अफेयर वगैरह पढ़ के, मैथ्स रिवाइज मार के आज एग्ज़ाम दे के आया हूँ। और एग्ज़ाम में 84 अटैम्प्ट, कितने भी कम होंगे, 70 से कम नहीं जाएंगे कट पिट कर भी। और ओबीसी में हूँ, नाम रजत यादव। काम बन गया सर, थैंक यू। इस वीडियो से लग रहा होगा आपको कि एक जब एग्जाम देकर के आते
कोई इंसान और हमारा पेपर अच्छा होता है ना, तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। वो अलग ही खुशी होती है ना, वो चेहरे पे दिखती है, जो इस बंदे के चेहरे के ऊपर दिख रही है। इसकी बातों से ये लग रहा है कि ये पहले डिमोटिवेट होकर के बैठा था। ये नहीं कि इसने 2-3 दिन के अंदर सारा पेपर क्लियर कर लिया, जीके पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन नहीं। हाँ, इसने 2-3 दिन के अंदर जो करंट अफेयर्स का जो किया होगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको भी बताया था पहले कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के चले, 2019 के कौन से, 2020 के कौन से, और जो पीडीएफ मैंने आपको दी थी ना, कई लोगों ने बोला भी था, कमेंट भी करते हैं कि उमेश सर की पीडीएफ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। 2018 के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो मैंने पीडीएफ में दिए हैं। इंपॉर्टेंट 2019 के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, 23 दिसंबर 2020 तक का इसमें इंक्लूड है, और 11 से 12 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं। लेकिन गारंटी नहीं देता हूं मैं इस चीज की, लेकिन ऐसा हो रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। करंट अफेयर सबसे ज्यादा स्पेशल है, आपका रीजनिंग है उसको कवर कीजिए। आपने जितना भी अब तक हिस्ट्री पॉलिटी जितना किया उसको कवर कीजिए, लेकिन इस टाइम पे आप घबराइए मत, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, मैंने अपने नंबर दे रखे हैं आपको 7733943243, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, वहां करके आप मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन ये लास्ट समय है मेरे दोस्त, यहाँ पे किसी की बातों में आकर के, एनालिसिस के चक्रों में आकर के कंफ्यूज मत हो जाना, घबरा मत जाना कि पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, मैं क्या एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा क्या। सबसे बड़ी बात है खुद के ऊपर विश्वास रखना। ये टाइम ऐसा है, खुद पे विश्वास रखना। इस सपने को अगर जीना चाहते हो ना, खुद के चेहरे पे ये खुशी देखना चाहते हो ना, तो खुद पे विश्वास रखो। बस मेरा इतना सा ख्वाब है, इस इंसान का सिर्फ इतना सा एक सपना है कि आप जो सपना 2 साल से देख रहे थे ना यार, किसी एक गलती की वजह से, किसी के कुछ बातों की वजह से वो सपना ना टूट जाए। बस अपने सपने को पूरा कर लेना, लो, बस इतना सा चाहता हूँ। आपके चेहरे पे वो खुशी देखना चाहता हूँ। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें हकीकत बताई गई है। आप बिल्कुल भी मत डरिए। लास्ट टाइम ऐसा है जहाँ आपको हिम्मत रखने की जरूरत है। आपने जो कुछ पढ़ा ना वो ही बेस्ट है, किसी के चक्रों में नहीं आना, आपको कुछ नहीं करना। बस लास्ट टाइम ऐसा है जहां पे आप ये जो मैथ वगैरह में इतना ज्यादा टाइम चला, करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, जिससे 8-10 क्वेश्चन आते हैं वो आप कर सको। बाकी की तैयारी तो आप इतने दिन से कर ही रहे थे। 2018 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 19 के भी पूछे जा रहे हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स के अंदर, एक तो जितने भी संगठन है, ध्यान देना मेरी बात पे, जितने भी संगठन है, जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके वर्तमान CEO कौन है, इनकी स्थापना कब हुई थी, इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका कार्यालय कहाँ पर है, जितने भी बैंक है, जैसे स्पेशली ADB बैंक के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ADB बैंक से रिलेटेड NDB हो गया, ऐसे बैंक से रिलेटेड सभी बैंकों के जैसे CEO हो गए, अभी कौन से बैंक मर्ज हुए हैं, 2019 के जो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते, कुछ अलग नहीं पूछा जा रहा। स्पेशली अमेरिका के जो इलेक्शन हुए हैं उनमें आपको जो बाइडेन है उनसे रिलेटेड, कमला हैरिस है उनसे रिलेटेड, यानी कि जितने भी जो वर्ल्ड लेवल पे जैसे भारत के जिनके साथ अच्छे संबंध है उनसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो घबराने की जरूरत कहाँ है, ये नॉर्मल सी चीजें आप जाके गूगल पे जाके देख लीजिए। कभी नहीं कहते हूँ मैं सर कि आप ये देखिए, लेकिन वो पीडीएफ इसलिए बताई थी उसके अंदर सारा मैटर आपका क्लियर किया हुआ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर किए हुए हैं। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7733943243 पे। अपने सपने को जिए, बिंदास रहिए, टेंशन मत लीजिए, और खुशी के साथ अगली बार आपका वीडियो यहाँ पे होना चाहिए कि सर मेरा पेपर अच्छा हुआ है, टेंशन मत लीजिएगा, विश्वास रखिए खुद के ऊपर, सब कुछ अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।